राजनीति में जोश भी होना चाहिए, लेकिन हंसी और दोस्ताना बातें भी जरूरी हैं। और अगर आप सोच रहे थे कि संसद सिर्फ बहस और आरोप प्रत्यारोप की जगह है, तो एक बार स्पीकर की चाय पार्टी देखिए, जहां सत्ता और विपक्ष की ठिठोली भी चर्चा का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ और उसके बाद स्पीकर की चाय पार्टी में राजनीतिक गर्मजोशी और दोस्ताना हंसी का ऐसा मिक्स देखने को मिला कि पुरानी कड़वाहट भी कुछ पल के लिए गायब हो गई। पिछली बार विपक्ष ने इसी चाय पार्टी का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार सभी प्रमुख विपक्षी नेता उपस्थित रहे। और हाँ, राहुल गांधी यानी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एंट्री मारी और उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ थे, जो हाल ही में 3 देशों की बेहद व्यस्त विदेशी यात्रा से लौटे थे। और विश्वास कीजिए, मोदी जी का वहां पहुंचना जैसे कह रहा हो कि राजनीति में हंसी मजाक के लिए भी हमेशा वक्त होना चाहिए। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। चाय पार्टी सिर्फ चाय पीने और गपशप करने का मौका नहीं है, यह एक परंपरा है, हर सत्र के बाद होती है। इसका मकसद है कि सदन में हुई कड़क बहस, आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी के बाद माहौल को थोड़ा हल्का किया जा सके। और इस बार यह पार्टी साबित कर गई कि राजनीति में दोस्ताना वाइब्स भी होना जरूरी है। चाय पार्टी में सबसे मजेदार पल जब आया, जब प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दों पर बात की। उनकी बात पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री मुस्कुराते नजर आए। प्रियंका ने यहाँ तक बताया कि वे वायनाड की एक जड़ी बूटी लेती हैं, जिससे उन्हें एलर्जी नहीं होती। हाँ दोस्तों, यही राजनेता भी कभी कभी छोटे छोटे मजाक में मुस्कुराते हैं। और इसी बीच प्रियंका ने पीएम मोदी से उनकी हाल की विदेश यात्रा के बारे में भी पूछा। मोदी जी ने हल्के अंदाज में कहा कि यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन चाय पार्टी सिर्फ हल्की फुल्की बातें करने की जगह नहीं थी। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन में केंद्रीय कक्ष की मांग उठाई। पुराने संसद भवन में था ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल, जहां सांसद और पूर्व सांसद अनौपचारिक चर्चा करते थे। नए भवन में सांसदों को मिलने का केवल कैंटीन ही विकल्प मिलता है। इस पर पीएम मोदी ने मजाक में कहा कि यह तो रिटायरमेंट के बाद के लिए है, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। इस पर वहां मौजूद सभी नेताओं ने जबरदस्त ठहाका लगाया। फिर हुआ यूपी सत्र का मामला। जी हाँ, कुछ नेताओं ने कहा कि यह सत्र बहुत छोटा था, केवल 4 दिन का, और उसमें से 1 दिन तो श्रद्धांजलि में चला गया। इस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके बगल में दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि पहले कितने दिन सत्र चलता था। यूपी और हरियाणा की तुलना नहीं हो सकती। यूपी बड़ा राज्य है। यही है सीधा मजाकिया अंदाज जो राजनीति में भी माहौल को हल्का कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी बिल की बात करें तो ये लंबी चर्चा के बाद रात में पारित हुआ। लोकसभा में करीब 1:30 बजे और राज्यसभा में 12:30 बजे। लेकिन पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सत्र छोटा होने की वजह से शोरगुल कम हुआ और सांसदों को नारेबाजी से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हाँ दोस्तों, यही है राजनीति में हल्की हंसी की ताकत। और दोस्तों, सिर्फ मजाक ही नहीं हुआ, पीएम मोदी ने कुछ विपक्षी सांसदों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एनके रामचंद्रन जैसे सांसद पूरी तैयारी के साथ सदन में आते हैं। कुछ सांसदों ने कहा कि शून्यकाल में मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। स्पीकर ने फिर तुरंत जवाब दिया कि सभी को तो मौका दिया जाता है। और सांसदों ने मजाक में कहा कि इस शिकायत स्पीकर से नहीं, बल्कि कंप्यूटर बाबा से है, जो नाम अलॉट करता है। यानी दोस्तों, इस चाय पार्टी ने साफ कर दिया कि राजनीति सिर्फ टकराव नहीं, बल्कि संवाद, दोस्ताना हंसी और थोड़ी मजाकिया बातें भी हैं। विपक्ष और सरकार के बीच मुस्कान, हंसी और हल्का फुल्का मजाक देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, जो ये भविष्य के भी संकेत देता है। पीएम मोदी ने सवालों को हल्का फुल्का जवाब दिया और विपक्ष के सांसदों की तारीफ भी की। और सबसे मजेदार बात, केंद्रीय कक्ष और संसद भवन की हल्की बहस ने पूरे माहौल को फ्रेंडली वाइब से भर दिया। यही संदेश है कि राजनीति में मतभेदों के बावजूद बातचीत, हंसी और सौहार्द जरूरी है। और हाँ, कभी कभी एक कप चाय और थोड़ी दोस्ताना बातें राजनीति की सबसे बड़ी डिलीवरी साबित होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि संसद की बहसें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रहे, तो ऐसे मौके हमेशा जरूरी हैं। और यही है वह स्पेशल मोमेंट जिसे हर सांसद और हर नागरिक याद रखेगा।
राजनीति की असली ताकत सिर्फ बहस में नहीं बल्कि दोस्ताना हंसी और संवाद में छुपी है। यही संदेश हमें इस चाय पार्टी से मिला है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।